MPPS रिक्रूटमेंट 2025 2110 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो कि आ चुकी है 8 फरवरी को। हम यहाँ पर देख सकते हैं 8 फरवरी को MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 2117 वैकेंसी हैं। चेक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट। अगर आप क्वालिफाइड हैं, इसके लिए आपके पास UGC नेट या सेट जो भी एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हुआ है UGC नेट वगैरह का, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC हैज़ रिलीज्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन 2025। दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एम्स टू फिल, ये वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हो वैकेंसीज इतनी हैं। और वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। दीज पोजीशन आर परमानेंट, ये परमानेंट है पोजीशन, कोई टेम्पररी वैकेंसी ये नहीं है। गैजेटेड एंड फॉल अंडर द एकेडमिक लेवल 10 पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। 7th सेंट्रल पे कमीशन CPC द रिक्रूटमेंट presents an excellent opportunity for individuals seeking a stable and rewarding teaching career in the state's colleges and यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक की डिटेल यहाँ पर आपको पूरी दी हुई है। कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, तो MPPSC, और पोस्ट नेम असिस्टेंट प्रोफेसर है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 27 फरवरी को ये स्टार्ट, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी से भरे जाएंगे और एंड है इसका 26 मार्च, यानी कि 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च, एक महीने तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, यानी कि CBT में आपका जो पेपर है वो लिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आप आगे चाहें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। मास्टर्स डिग्री इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 55% मार्क्स। तो ये अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 50% से कम है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। मस्ट हैव क्वालिफाइड इन नेट SLET, यानी कि सेट या फिर SLET आपने पास किया हुआ है, और एन इक्विवेलेंट एग्ज़ाम अप्रूव्ड बाय UGC, या फिर UGC के द्वारा इनमें से कोई भी एग्ज़ाम है जो आपने क्लियर किया हुआ है, तो आप ये जो है एलिजिबल हो इसके लिए और आप भर सकते हो, है ना। 5% रिलैक्सेशन इन द रिक्वायर्ड मार्क्स इज ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी SC ST के लिए यहाँ पर 5% है जो कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसके मार्क्स में, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। द एज रेस्ट्रिक्शन फॉर एप्लीकेंट्स आर एज फॉलोज। मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 साल, यानी कि 21 साल से अगर आप अभी कम है एज तो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज होनी चाहिए यानी कि 40 प्लस जिनकी होगी वो यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एवा 40 नहीं होनी चाहिए, 40 से अंडर होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आप 40 से लेकर के 41वीं साल में चल गए हैं तो यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अप्लाई टू रिजर्व्ड कैटेगरीज एज पर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर, इसमें देखो लिखा नहीं हुआ है कि कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बस लिखा हुआ है कि दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी विच वेरियस बाई कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको फीस पे करनी है। जनरल या अदर स्टेट से आप आते हो तो आपको 500 रुपये पे करनी है। SC ST या OBC MP रेजिडेंट्स हैं, है ना। MP जो अदर स्टेट वाला है ना वो जनरल कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी भी स्टेट में कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो जनरल कैटेगरी में वहाँ पर काउंट होता है। तो इसलिए MP के जो भी निवासी हैं, MP के निवासियों के लिए जो SC ST OBC में आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको 250 रुपये पे करना है। पोर्टल प्रोसेसिंग फ़ी है इसकी 40 रुपये, जो कि ऑल कैटेगरी के लिए देनी है।
ठीक है। तो पेमेंट्स मस्ट बी मेड ऑनलाइन थ्रू द MPPSC पोर्टल। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर का किस तरीके से प्रोसेसिंग रहेगा सिलेक्शन का, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है किसी भी एग्ज़ाम की। तो रिटन एग्जामिनेशन का पेपर फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 200 मार्क्स का, 1 घंटे इसकी अवधि होने वाली है। 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और 1 घंटे इसकी अवधि रहने वाली है। पेपर 2 में पूछा जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट के 600 मार्क्स का होने वाला है और 3 घंटे इसकी अवधि रहने वाली है। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं अगर आगे कहीं दिया हुआ होगा तो। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ईच क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। तो आप 200 को डिवाइड कर लीजिए, 4 से कितने हो जाएंगे 50, यानी कि 50 क्वेश्चन है आपके पेपर 1 के पूछे जाएंगे और नीचे आपके कितने पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन है जो आपसे पेपर 2 के पूछे जाएंगे आपके, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। 600 मार्क्स उसके रहेंगे और एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हो कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा इसके बाद में। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू। जो क्वालिफाई कर लेगा इस रिटन एग्जाम को उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाएगा। The interview carries a weightage of 100 marks and evaluates the candidate's expertise and suitability for the role। ठीक है, उस रोल के लिए यानी कि उस सीट के लिए कितना उसका जो वेटेज है, वैसे इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा उसकी वो जो भी है एवेल्यूशन किया जाएगा कि कैंडिडेट्स की क्या एक्सपर्टीज है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू भी क्लियर कर चुके होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले जो भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको सबमिट करनी है उनके लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कम्युलेटिव स्कोर्स ऑफ द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट है जो आपकी वो प्रिपेयर की जाएगी आपके स्कोर्स रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है अगर आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं MP में तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको आप फिल कर सकते हैं और अभी इसका जो फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ इसके लिए नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म फिल कब से होगा वो मैंने आपको बता दिया है।